नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विश्वनाथ आईएएस एकेडमी सोलन में। तो आज हम एलसीएम एंड एचसीएफ पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने एलसीएम के बारे में ही पढ़ा था, आज हम स्टार्ट करेंगे एचसीएफ। सबसे पहले एचसीएफ देखिए क्या होता है। सबसे पहले इसकी जो फुल फॉर्म है एचसीएफ की, वो क्या होती है देखिए। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। हिंदी में एचसीएफ को क्या बोला जाता है? महत्तम समावर्तक बोला जाता है। देखो यहाँ पे एचसीएफ के बारे में क्या बोल रहा है, इसकी डेफिनेशन क्या बोल रहा है। देखो ये बोल रहा है एचसीएफ द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ईच ऑफ द नंबर विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर। ठीक है, यानी कोई ऐसा नंबर जो किसी भी नंबरों को, कितने भी नंबरों को वो ऐसे डिवाइड कर रहा है जिसमें कि कोई भी आपका रिमाइंडर यानी शेषफल ना बचे। ठीक है, अब यहाँ पे भी ऐसा ही आ रहा है, यानी कि जो वो नंबर होगा उसको और क्या बोला जाता है। देखो उसको और क्या बोला जाता है, मतलब एचसीएफ को और क्या बोला जाता है, जीसीडी यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ओके, ध्यान रखना है, कई बार वहां पे पेपर में अगर आपको बोला जाएगा कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर फाइंड करें, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको क्या निकालना है, एचसीएफ ही निकालना है, महत्तम समावर्तक निकालना। अब यहाँ पे आप इसकी फुल फॉर्म देखिए। फुल फॉर्म क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब सबसे पहले हम बात करेंगे, कुछ नंबर लेते हैं। देखिए जैसे मान लो मेरे पास एक नंबर है 10, दूसरा नंबर है 20। ओके, हमने एक नंबर 10 ले लिया, दूसरा 20 ले लिया। तो सबसे पहले क्या होगा कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टर्स करेंगे, इन दोनों नंबरों के फैक्टर्स करेंगे। फैक्टर्स मतलब गुणनखंड। हिंदी में फैक्टर्स को क्या बोला जाता है? गुणनखंड बोला जाता है। तो हमने क्या किया, 10 के गुणनखंड किए फैक्टर की। क्या क्या है 10 के गुणनखंड हम करेंगे, यानी 10 किन नंबरों से डिवाइड होता है। गुणनखंड का मतलब क्या है कि 10 किस किस से डिवाइड होता है। देखिए 10 किस किस से डिवाइड होता है, 10 डिवाइड होता है 2 से, और 10 डिवाइड होता है 5 से, है ना। और 10 से भी डिवाइड होता है, 10 1 से भी डिवाइड होता है। ठीक है, तो मैंने 10 के गुणनखंड कर दिए। क्या क्या है, एक गुणनखंड 5 हो गया, और 2 हो गया, और एक तो सभी का होता है। ओके, सभी का होता है। इसको हम दूसरी सेंस में कैसे लेते हैं, 10 को मैंने ऐसे कर दिया 5 से, ठीक मैंने ऐसे कर दिया 10 के गुणनखंड। अब 20 के देखिए, 20 के क्या क्या गुणनखंड होंगे, फैक्टर होंगे। 20 के फैक्टर यानी गुणनखंड क्या क्या होंगे, 2। सबसे पहले 2 से मैं 20 को डिवाइड करूंगा तो 10, 2 से मैं 10 को डिवाइड करूंगा फिर से 5, और 5 से 5 को डिवाइड करूंगा 1। 5 आपका प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो अब देखिए क्या आएगा, ठीक। तो ये क्या हो गया आपका गुणनखंड, क्या क्या हो गए, 10 और 20 के गुणनखंड क्या क्या हो गए, 10 और 20 के गुणनखंड क्या क्या हो गए। देखिए 10 के हो गए 5 गुना 2 गुना 1, 20 का क्या हो गया 2 गुना 2 गुना 5 गुना 1। इसने क्या है, एचसीएफ में क्या बोल रहा है, अगर मेरे को बोला जाए कि 10 और 20 का एचसीएफ बता, फैक्टर तो हो गए, फैक्टर तो आएगा ही आएगा, गुणनखंड तो हो गए। अब कैसे गुणनखंड होने चाहिए 10 और 20 के, कैसे फैक्टर होने चाहिए, जो कॉमन होंगे। ठीक है, अब कॉमन कौन कौन से है, देखिए कॉमन है आपका 2 कॉमन है दोनों में, और 5 कॉमन है। 2 कॉमन है और 5 कॉमन है। ठीक है, यानी 2 कॉमन है और 5 कॉमन है। ठीक है, यही हाईएस्ट कॉमन है। अब आप देखिए कॉमन हो गया, फैक्टर हो गए। अब आपने क्या करना है, हाईएस्ट जो सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ा कौन आ रहा है, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं और यहां भी 5 और 2 को मल्टीप्लाई करूं, तो वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स होंगे। ठीक है, यानी 5 का डबल 10, और यहां भी 5 का डबल यानी 10। ठीक है, यानी 10 और 20 का जो एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, देखिए दोबारा देखिए, एचसीएफ की जो फुल फॉर्म है वो बोल रही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हाईएस्ट होना चाहिए 10 है, कॉमन होना चाहिए। देखो 10 कैसा फैक्टर है आपका, 10
10 में भी आ रहा है और 10 20 में भी आ रहा है। कैसे? देखो, अगर मैं 10 को 10 गुना 1 में इसको लिख सकता हूँ 10, और 20 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 गुना 2 में 20 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, यानी जो 10 है आपका वो 10 में भी आ रहा है और वो 20 में भी आ रहा है 10। ठीक है, कॉमन है, फैक्टर भी और हाईएस्ट भी है, तो आपका HCF कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं इसमें। देखिए यहां पे क्या बोला हुआ है, फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी आपने HCF निकालना है। ठीक है, देखिए देखो HCF यानी महत्तम समावर्तक, इसको और क्या बोला जाता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, HCF, और इसको GCD भी बोला जाता है। देखो अब मेरे को क्या बोला गया है, फाइंड HCF ऑफ 12 एंड 15, यानी 12 और 15 का लघुत्तम महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा, देखो HCF हाईएस्ट होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए और फैक्टर होना चाहिए, हाईएस्ट फैक्टर होना चाहिए जो कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो अब देखिए मैंने 12 के सबसे पहले फैक्टर निकाल दिए, 12 के फैक्टर देखिए ऐसे करके मैंने 12 के फैक्टर निकाल दिए, गुणनखंड कर दिया मैंने 12 के। ठीक है, तो मैंने 2 से कर दिया 6 दूनी 12, 2 से कर दिया 2 का 3 गुना 6, और 3 से कर दिया 3 गुना 1। ठीक है, यानी अगर मैं 12 को 2 से डिवाइड करूंगा मेरे पास 6 आएगा, 6 को 2 से डिवाइड करूंगा 3 आएगा, 3 को 3 से डिवाइड करूंगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो मैंने 12 के फैक्टर लिखना शुरू कर दिए, यानी गुणनखंड लिखना शुरू कर दिए, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1, और जो 1 होता है 1 वो तो सबका ही गुणनखंड होता है, एक सबका ही होता है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, पहला 12 था, अब सेकंड है 15। ओके, 15 का देखिए 15 किससे डिवाइड होगा, 15 डिवाइड होगा 3 से, 5 दिए 15, 15 के ही फैक्टर बनेंगे। ये 15 के फैक्टर हो गए। ठीक, अब देखिए हमको क्या बोला हुआ है, HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, उसका कलर में चेंज कर देता हूँ एक बार, देखिए ओके, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे देखिए कॉमन क्या आ रहा है, एक 3 आ रहा है और दूसरा 1 आ रहा है, और यहाँ भी 3 और 1 आ रहा है। ठीक है, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 3 और 1 को मैंने गुणा कर दिया 3 और 1 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 3 ही। तो देखो हाईएस्ट कॉमन कितना आ रहा है, 3 गुना 1 कितना आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन 3 आ रहा है। यहाँ पे भी हाईएस्ट कॉमन कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो 12 और 15 का HCF महत्तम समावर्तक या GCD क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3। ठीक है, इसका हो जाएगा 3 हो जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, जैसे सेकंड क्वेश्चन है फाइंड HCF ऑफ 20 एंड 30, है ना। इसको छोड़ देते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन कर देते हैं। ये हो गया पहला। अब हम थर्ड क्वेश्चन कर देते हैं, थोड़ा बड़ा सा, जिसकी वैल्यू थोड़ी बड़ी बड़ी। देखो 125 और 200, इसका HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए मैं 5 से इसको डिवाइड करूंगा, है ना, 125 है तो 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो अगर मैं 125 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 25 का 5 गुना 125। ठीक, अब देखिए 5 से, तो 125 के गुणनखंड क्या होंगे, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 1 ही होगा। 200 के देखिए, 200 के फैक्टर 5 से, ठीक है, देखिए 2 से करिए, 2 से करिए, 2 से करिए, ये इसके फैक्टर बनेंगे। 5 से मैं 200 को भाग दूंगा 40 आएगा, 5 से मैं 40 को भाग दूंगा 8 आएगा, 2 से मैं 8 को भाग दूंगा 4 आएगा, 2 से मैं 4 को भाग दूंगा 2 से मैं 2 को भाग दूंगा 1, यानी ये आपके क्या होंगे, ये आपके भागफल होंगे, है ना। देखिए भागफल है ना, ये वाली चीज। अब आप देखिए मैं 200 को लिख देता हूँ, 200 के मैं फैक्टर कर देता हूँ। तो 200 के फैक्टर क्या आएंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय
1 2 3 1। अब बताइए इसमें HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा आपका। देखिए क्या क्या चीज़ कॉमन आ रही है, ये कॉमन आ रहा है 5, फिर से 5, 2 बार 5 कॉमन आ रहा है, ठीक है, 2 बार क्या आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, ठीक। इसके बाद क्या होगा, देखिए जो आपका 2 है, बाकी तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, 2 यहाँ है, 2 120 125 के फैक्टर में नहीं है 2, तो इसका मतलब 5 गुना 5, ठीक है ना। एक आप ये ले लो, देखो हमारे पास क्या क्या कॉमन आ रहा है, एक तो ये वाला आ रहा है, देखो ये 5, एक बार में इसको लिखूंगा, ये कॉमन आ रहा है ना दोनों में, तो एक बार में ये लिखूंगा, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई बाय, दूसरी बार हमारा ये वाला 5, इसको मैं लिखूंगा 5, यानी हमारा आंसर क्या आएगा, 5 गुना 5 यानी 25। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, हमारा HCF हो जाएगा 25, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, है ना। इसमें एक चीज़ और भी है, चलिए लास्ट क्वेश्चन करते, देखिए फर्स्ट हो गया, ये आपने खुद ट्राई करने हैं, ये खुद ट्राई करने, एक ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना है, एक ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, आगे चलते हैं। यहां पे क्या है, फाइंड HCF ऑफ, लास्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं ना, 23 एंड 33, ओके। मैं इसके फैक्टर निकालता हूं, तो 23 का फैक्टर क्या होगा, 23 का फैक्टर क्या होगा, 23 इंटू 1, ठीक है, 23 इंटू 1। तो 23 के फैक्टर क्या क्या हो गए, 23 के फैक्टर हो गए 23 गुना 1, 33 के फैक्टर करिए, 33 के फैक्टर होंगे 3 से, ओके। तो क्या होगा 33 के 3 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 1, है ना। तो यहां पे ध्यान से देखिए, जो आपका 23 है ये एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो अगर ये प्राइम नंबर है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका फैक्टर वो खुद होगा और उसके साथ 1 होगा, ठीक है। तो 23 का फैक्टर हमने देख लिया 23 इंटू 1, 33 का देख लिया 33 इंटू 11 इंटू 1। तो इसका मतलब अगर आपके पास दो कोई ऐसे नंबर है जिनमें आपका फैक्टर, कोई बड़ा नंबर कोई फैक्टर नहीं बन रहा है या कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा है, तो उसमें कॉमन क्या होता है, आपका 1 कॉमन होता है, ठीक है। तो इसका मतलब 23 और 33 जो इसका HCF होगा क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा ये 1, इसका HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आता है उसका HCF क्या होता है, 1 होता है, ध्यान रखना है आपने, ठीक है। तो बाकी 2 क्वेश्चन आपने खुद ट्राई करने है ना, और कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है इसका, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अभी तक हमने क्या किया, देखिए अभी तक हमने क्या किया, हमने HCF को फैक्टराइजेशन मेथड से किया है, लेकिन इसके 2 मेथड होते हैं, एक फैक्टर से ये चीज निकलती है और दूसरा डिवीजन मेथड से निकलती है। जो फैक्टर वाला मेथड होता है, ये जो छोटे छोटे नंबर होते हैं उनको हम फैक्टराइजेशन से HCF निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका कोई बड़ा नंबर दिया हुआ है तो उसको हम किससे करते हैं, उसको हम डिवीजन मेथड से करते हैं, ओके। तो हमारे 2 मेथड हो गए, फैक्टराइजेशन मेथड हमने सीख लिया है, अब हम डिवीजन मेथड सीखेंगे, ओके। चलिए आगे चलते हैं। देखिए जैसे फैक्टराइजेशन मेथड तो हमने अभी कर लिया है, इसमें आप एक क्वेश्चन ही आप खुद करेंगे, ओके, ये आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। मैं इसके ऑप्शन दे देता हूं, आपने आंसर बताना है। इसके ऑप्शन में यहां पे लिख रहा हूं, देखिए ओके, आपने इसमें से आंसर बताना है। इसमें से फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, सेकंड वाला क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं, ठीक है। ये मैं कर देता हूं, ठीक है। सबसे पहले मैं 85 के फैक्टर करता हूं। जिस भी संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 होता है वो आपका 5 से डिवाइड होता है। ये मैं अपनी डिवीजन मेथड वाली वीडियो में बता चुका हूं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, वंस डिजिट इफ देयर इज 5, तो हम क्या करेंगे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो कैसे आएगा, 17 का 5 गुना कितना होता है, 85 होता है, ठीक है। 17 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 85, ठीक है। अब देखिए 17, तो इसका मतलब 85 के अगर मैं फैक्टर करूंगा तो क्या आएगा, 17 इंटू 5 इंटू 1, ओके। अब आप देखिए 35 सॉरी 119 119, अब 119 किस टेबल में आता है, थोड़ा सा आपको टेबल का पता भी होना चाहिए। 119 आपका 17 के पहाड़े में आता है, 17 के टेबल में आता है, ठीक है। तो 17 का 7 गुना या फिर 7 का 17 गुना, ठीक है। 17 का 7 गुना या फिर 7 का 17 गुना, एक ही बात है, ठीक है। अब आप आगे देखिए
तो यानी 119 के क्या क्या फैक्टर बनेंगे, है ना। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, हमारा HCF हो जाएगा, देखिए कॉमन क्या आ रहा है 17, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, दोनों 85 और 119 है ना, 119, इन दोनों में हमारा HCF कितना आ रहा है, हमारा HCF आ रहा है 17, यानी 17 के ये ऐसा 17 एक ऐसा नंबर है जिससे 85 और 119, ठीक है, ये आपके दोनों के दोनों डिवाइड हो जाते हैं 17 से। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये आपने फर्स्ट क्वेश्चन खुद इसका आंसर देना है, ठीक है, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं ना। देखिए नेक्स्ट देखिए, चलिए अब हम सेकंड मेथड से स्टार्ट करते हैं। सेकंड मेथड कौन सा है हमारा, सेकंड मेथड हमारा है डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड में क्या होता है, डिवीजन मेथड को बोला जाता है, डिवीजन मेथड को देखो जैसे HCF को क्या बोला जाता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये JBT कमीशन में आया हुआ था क्वेश्चन, इसमें क्या करना था, इसमें फाइंड द HCF 595 एंड 252, ठीक है, 2019 JBT कमीशन में आया था। तो अब हम इससे थोड़ा सा बड़े वाला करेंगे, मतलब इसमें थोड़ी बड़ी बड़ी वैल्यू है। सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या बोला हुआ है, फाइंड द HCF ऑफ दिस नंबर। देखिए ध्यान से, पहले मैं नंबर लिख लेता हूँ, नंबर क्या क्या है 1105 1391 एंड 247। देखिए अब मैं क्या करूँगा, अब आपको देखो इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं, पहले ना मैं इनकी सीक्वेंस आपको बता देता हूँ। मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको इस तरह से लिख दिया, मैंने ऐसे लिख दिया इसको, ठीक है। यानी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सबसे बड़े नंबर को उससे छोटे नंबर से भी डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है, और जो डिवाइड करके जो भी लास्ट में हमारा आंसर निकलेगा उससे मेरे को ये वाला नंबर डिवाइड करना होगा, ये वाला नंबर उससे कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड में इसको कैसे लिख सकता हूँ, सेकंड में लिख सकता हूँ इसी नंबर को, देखिए मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। देखो अब मैं सेकंड इसको कैसे डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है, मैं इस नंबर को सबसे पहले इससे डिवाइड करूंगा। पहले मैंने क्या किया था, सबसे बड़े नंबर को उससे छोटे से डिवाइड किया। अब मैंने क्या कर दिया, सबसे बड़े नंबर को सबसे छोटे नंबर से डिवाइड किया। जो डिवाइड करके आंसर आएगा उससे ये वाला नंबर कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए, ठीक है, जो डिवाइड करके लास्ट में आएगा वो ये वाला नंबर कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए। देखो थर्ड, देखिए थर्ड में इसको कैसे लिख सकता हूँ, देखिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया, इस तरह ही सेम लिख दिया और 3919, ठीक है। इसमें मैं क्या करूँगा, देखिए इसमें मैं क्या करूँगा, या आप इस वाले नंबर को इससे डिवाइड कीजिए, इस वाले नंबर को इससे डिवाइड कर कीजिए, और जो लास्ट में आपके पास आएगा, जो आपके पास लास्ट में आएगा उससे ये वाला नंबर कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए। आप इसमें कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, तीनों मेथड में से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम कोई सा भी इसमें मेथड ले लेते हैं, चलिए ठीक है, हम ये ले लेते हैं, ये थोड़ा सा आपका बड़े नंबर पहले ही कट जाएंगे, इसमें बड़े नंबर पहले ही कट जाएंगे, इसीलिए हम फर्स्ट वाला मेथड ले रहे हैं। देखिए देखिए मैंने क्या किया, इसको मैं पहले पूरा ही कंप्लीट मिटा देता हूँ। ओके, देखिए सबसे बड़े नंबर को उससे छोटे नंबर से डिवाइड, ऐसे स्टार्ट करते हैं, इसको डिवाइड करना है 1105, इसका डबल करूंगा 2210 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। 11 में से 5 गया 6, यहाँ पे आया 8, 3 में से 1 गया 2, 26 है, 26 रिमाइंडर आएगा। मैं इस लिख देता हूँ इसको। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, जो आपके पास रिमाइंडर आया है 26, इससे इसी डिवाइजर, ठीक है, जो डिवाइड करने वाला है इसको भाग देना है, यानी यहाँ पे शेषफल से 286 से किसको डिवाइड करना है, आपने डिवाइड करना है
ठीक है, 1105 को डिवाइड करना है 286 से। अगर ये यहाँ पे 300 होता तो 300 का, ठीक है ज़्यादा ले रहा हूँ मैं, 300 होता, 300 का 3 टाइम्स आता 900, 300 का 4 टाइम आता 1200, 1200। तो इसका मतलब अगर मैं 286 के 3 गुना लूँ तो क्या आएगा, देखो 6 × 18, 8 × 24, 8 × 24 प्लस 1 25, ठीक है, 2, 3 दूनी 6, 6 प्लस 2 8, 258 आ रहा है, 858 सॉरी 858, ठीक है, 8 × 24 और ठीक है। अच्छा इसका 4 गुना भी करके देखते हैं, वैसे 4 गुना ज़्यादा ही आएगा पर लेकिन फिर भी 8 चौका 6 चौका सॉरी मैं बैठ, देखो 6 चौका 24, 8 चौका 32, 32 प्लस 2 34, 4 दूनी 8, 8 प्लस 3 11, ज़्यादा आ रहा है ना, तो ये वाला नहीं लेंगे हम, ये वाला लेंगे। कितना आ रहा है 3 गुना, 15 में से 8 गया 7, 10 में से 5 गया 5, आपका कितना आएगा, 9 में से 5 गया 4, ओके। यहाँ देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे बचता है 10, 10 में से 8 गया आपका 2, 247, 247 को 247 से 286 को 247 से 286 को डिवाइड करना है, ठीक है। तो आपका क्या आएगा, आपका आएगा ये यहाँ पे ये 1 गुना होगा, 1 गुना होगा तो कितना आएगा, सेम आएगा 247 आएगा, ओके। तो 16 में से मैं 7 माइनस करूँगा, कितना आएगा 9, 7 बचेगा, 7 में से 4 माइनस करूँगा मैं 3 आएगा, ठीक है। अब देखिए अब आपने 247 को फिर यहाँ लिखना है, 247 से डिवाइड करेंगे, अब देखिए कितना आएगा ये, इसको मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, ये वाला नंबर मिटा देता हूँ मैं, रुके। अब देखो अगर यहाँ पे 40 होता, देखिए ध्यान से, तो 40 का 5 गुना, तो 40 का 5 गुना अगर मैं करता हूँ तो 200, ठीक है, तो ज़्यादा ही आ रहा है, यानी लगभग ये आपका कितना आएगा, मतलब ये वाला नंबर ज़्यादा है, 247 ज़्यादा है, तो 39 का अगर मैं 5 गुना करता हूँ, 9 पंजे 45, 5 दिए 15, 15 प्लस 4 19, ठीक है। अच्छा अब देखो 39 का 6 गुना, 9 6 54, 6 दिए 18, 18 प्लस 5, हाँ ठीक है, 18 प्लस 5 23, 234, ठीक है, कितना आ रहा है, 234 आ रहा है, 234, ओके। अब आप आगे देखिए, 7 में से मैं 4 माइनस करूंगा तो 4 और 3 7, 13 आ रहा है। अब अगर मैं 13 से 39 को डिवाइड करूंगा तो 13 का 3 गुना कितना आ रहा है, 39 आ रहा है। तो यानी ये पूरा का पूरा नंबर, यानी ये दोनों के दोनों नंबर, इन सभी नंबर को जो कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, ग्रेटेस्ट डिवीजर जो भी है वो 13 है, ठीक है। 13 इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर यानी 13 डिवाइड कर रहा है। अब देखिए क्या 13 247 को भी डिवाइड कर रहा है, देखिए 247 को इससे भाग दीजिए, 13 से भाग दीजिए, ठीक है। देखिए क्या आएगा, 13 कम 13, 24 में से मैं 13 माइनस करूंगा 11, ऊपर से 7, 13 का 9 गुना 117, ठीक है। यानी जो 13 था सबसे पहले उसने ये वाले दो नंबर इनको कंप्लीटली डिवाइड किया, ठीक है, वहां से आया था हमारे पास 13 ना। अब देखिए अब 13 ने क्या कर दिया, 247 को भी कंप्लीट डिवाइड कर लिया, ठीक है, 247 को भी कंप्लीट डिवाइड कर लिया, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर वो कौन सा आ गया आपका, 13 आ गया। हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। ओके चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए जैसे आपका कौन सा नंबर है, जैसे जेबीटी कमीशन का क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। आपने क्या करना है, इसमें दो ही ऑप्शन है, इसमें तो खैर दो ही नंबर है और 595, ठीक है।
अगर ये 250 होता, 250 होता तो 250 का डबल, 250 का डबल कितना हो जाता, 500 हो जाता। ठीक है, तो यानी इसका डबल हो जाएगा, इसका डबल कीजिए, इसका डबल कितना है 4, और 25 का डबल कितना हो गया 50, यानी 504 आ रहा है, 504 आ गया, 252 का डबल। ठीक है, अब देखिए एक आपका 9, 91, अब 91 से देखिए 252 को डिवाइड कीजिए। ठीक है, 252 को डिवाइड कीजिए। देखिए 91 से हम करेंगे तो कितना आएगा, इसका डबल ही ले लेते हैं, इसका डबल आएगा 91 का डबल कितना आएगा, 91 का डबल हो जाएगा आपका 182। 3 गुना करके देखते हैं तो 3 और 9 या 27 ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका डबल करके देखते हैं, डबल करके कितना हो गया, डबल करके हो गया 2, 9 दूनी 18, 182 हो गया। ठीक है, देखिए अब 0 और 15 में से हम 8 माइनस करेंगे, कितना होगा, 15 में से अगर मैं 8 माइनस कर दूं, 8 + 8 16। ठीक है, यानी हमारे पास कितना आ रहा है, ये आ रहा है 70 आ रहा है। 91 को डिवाइड कीजिए, 91 को मैंने डिवाइड किया तो 170। ठीक है, तो अब कितना आ रहा है, ये 1 और 2 21 आ रहा है, 21 आ रहा है। तो 21 से 70 को डिवाइड कीजिए, है ना, 21 से 70 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 21 का 3 गुना 63। हाँ, हमारे पास कितना आ रहा है, यहाँ पे 7 रिमाइंडर आ रहा है, 7 शेषफल आ रहा है। 7 से 21 को हम भाग देंगे तो 7 का 3 गुना 21, यानी आपका ऐसा कौन सा नंबर था जिसने कंप्लीट डिवाइड किया, वो था 7, यानी इसका आंसर आना था ऑप्शन बी, इसका आंसर आना था 7, इसका आंसर आना था। ओके, चलिए आगे चलते हैं, है ना। तो इसका पहले का आंसर क्या आया 7, सेकंड का आंसर, इसका आंसर आया 13। ठीक है, आपने क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन खुद ट्राई करना है, थर्ड क्वेश्चन खुद ट्राई करना है, इसी मेथड से करना है, डिवीजन मेथड से। ओके, अब देखिए एक्चुअली जो ये डिवीजन मेथड है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आपके बड़े बड़े डिजिट होते हैं, ना, कोई बड़ा नंबर हो गया, बड़ा डिजिट नहीं, बड़े नंबर हो गए, जो बड़ा नंबर होता है उसके लिए स्पेशली डिवीजन मेथड, उससे उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, भिन्नों का लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, जो आपके पास इंटीजर्स होते हैं उनका हम एलसीएम कैसे लेते हैं, देखिए इसका फॉर्मूला देखिए ध्यान से। अगर हमको फ्रैक्शन का एलसीएम लेना है तो उनका एलसीएम क्या होता है, उनका एलसीएम हो जाता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, यानी अंश का लघुत्तम समावर्तक और हर का महत्तम समावर्तक। ठीक है, लघुत्तम समावर्तक हम कैसे निकालते हैं, जब भिन्नों की बात आती है, फ्रैक्शन की बात आती है, जो आपका अंश होता है उसका लघुत्तम समावर्तक, जो हर होता है उसका महत्तम समावर्तक। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमारे पास नंबर दिए हुए हैं, है ना, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो हमारे पास एलसीएम निकालना है इन नंबर का, नंबर है 2/3, 4/7, 5/6। सबसे पहले मैं 2, 4 और 5 लघुत्तम समावर्तक का एलसीएम लूंगा। देखो अब मैंने सारा लघुत्तम समावर्तक एलसीएम के बारे में बता दिया, तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर निकालूंगा। देखिए मेरे को 2, 4 और 5 का एलसीएम लेना है, तो अब मैं सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 5, अगर मैं 5 का टेबल पढ़ता हूं तो देखिए क्या आएगा 5, उसके बाद 10 आएगा, 10 क्या 4 और 2 में आता है, 2 में आता है, 4 में नहीं आता है, तो इसीलिए 10 इसका एलसीएम नहीं होगा। 5 का 3 गुना 15, 15 देखिए 15 सिर्फ 5 के टेबल में आता है, बाकी नहीं आता है। 20 देखिए 5 का मैं टेबल पढ़ रहा हूँ, 20 4 गुना 20, यानी जो आपका 20 है वो आपका 5 में भी आता है, 4 के पहाड़े में भी आता है और 2 के पहाड़े में भी आता है। तो अगर मेरे को भिन्नों का यानी इंटीजर्स, इसका आपका फ्रैक्शन अगर इनका मेरे को लघुत्तम समावर्तक लेना पड़े तो क्या लेना पड़ेगा, देखिए क्या लेना पड़ेगा, अंश का एलसीएम, यानी अगर मैं न्यूमरेटर इसका एलसीएम लेता हूं तो 2, 4 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 20 आएगा, अपॉन हर का महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो देखिए
3, 4 और 7, इसका HCF लेना पड़ेगा। अब जो आपके पास 7 है, ये कैसा नंबर है? ये एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो 7 तो किसी के पहाड़े में नहीं आता है, तो इस केस में क्या हो जाएगा? 3, 7 और 6 के केस में जो आपका 7 है उसके उसके जो फैक्टर्स होंगे गुणनखंड क्या हो जाएंगे? वो 7 × 1, 7 और 1 हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका HCF कितना आएगा? 1 आएगा, क्योंकि ये कोई भी आपका फैक्टर नहीं देगा। जब नहीं फैक्टर देता है मतलब 7 और 1 हो जाएंगे, तो कोई भी ऐसा कोई फैक्टर नहीं आएगा जो 3 और 6 के साथ मर्ज हो जाए, है ना। तो आपका क्या आएगा? 20/1, और इसको हम क्या ले सकते हैं? इसको हम ले सकते हैं 20। ठीक है, इसको हम क्या ले सकते हैं? 20 ले सकते हैं। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस नंबर। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, 9, 3 और 15, बड़ा नंबर 15, अंश का एलसीएम लेना पड़ेगा, हर का HCF लेना पड़ेगा। एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर, HCF ऑफ डिनोमिनेटर। तो 15 का डबल 30, 15 का 3 गुना 45। अब देखिए 45 आ गया, 3 गुना 15 का 45 आ गया, 9 का 5 गुना 45 आ गया, और 15 का 3 गुना भी 45 आ गया। यानी अगर मेरे को एलसीएम निकालना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा? 15, 3 और 9 का एलसीएम 45 बटे, अब देखो डिनोमिनेटर, इसका HCF निकालना पड़ेगा। देखो 25 5 के पहाड़े में आता है, 20 5 के पहाड़े में आता है, 90 ये भी 5 के पहाड़े में आता है, 5 के टेबल में आता है। ठीक है, तो जो आपका 20 है इसके बाद ये 10 वाले टेबल में भी आएगा, 2 के टेबल में भी आएगा। ठीक है, और 4 गुना 5 भी 20 होता है। तो इसका मतलब क्या होगा? आपका जो 25 है ये 5 को छोड़ के किसी भी टेबल में नहीं आएगा। तो अगर ये 5 को छोड़ के किसी भी टेबल में नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या है? बाकी आप 20 और 90 इसके जितने मर्जी फैक्टर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको निकालना तो हाईएस्ट कॉमन है, वो तीनों में होना चाहिए। तो तीनों में कौन सा होगा? 5 होगा। ठीक है, तो मैंने एलसीएम ले लिया न्यूमिनेटर का, HCF ले लिया डिनोमिनेटर का। ठीक है, अंश का भी लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक ले लिया आपका हर का। तो अब देखो 45/5 आ रहा है, तो अगर ये कट रहा है तो इसको काट दो, तो हमारा आंसर आएगा 9। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 9/25, 3/20, 15/90, इसका हो जाएगा आपका 9 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, आगे क्या है? HCF ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, यानी आपका भिन्नों का महत्तम समावर्तक। तो इसमें क्या है? इसका फॉर्मूला क्या है? देखिए, जो चीज़ आपको वो बोल रहा है कि ये चीज़ निकाले, तो न्यूमिनेटर का आपको वही लेना है, ये चीज़ ध्यान रखनी। अगर HCF लेना है तो न्यूमिनेटर का HCF और डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, जो चीज़ बोली है वो चीज़ आपको न्यूमिनेटर अंश का वही निकालना पड़ेगा, और उसके अपोजिट डिनोमिनेटर का। तो देखिए अब मैं देखो HCF यहाँ पे कैसे निकालूंगा? देखो 2, 4 और 5 का HCF क्या आएगा? इसका HCF आएगा 1, क्योंकि 5 आपकी अभाज्य संख्या है, तो इसका क्या आएगा? 2 भी एक अभाज्य संख्या है, मतलब ये एक आपका जो आपका सम संख्या होती है इवन नंबर, वो आपकी 2 है, और इसके साथ साथ ये एक प्राइम नंबर भी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आएगा? HCF निकालना है तो 1/, अंश का मैंने HCF निकाल लिया, और हर का एलसीएम निकालना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो देखो कैसे निकालेंगे? जैसे 7 है, ठीक है, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? ये वाला 6 है, तो मैंने इसको क्या लिख दिया? इस 6 को देखो ध्यान से, 3 गुना 2 लिख दिया 6। ठीक है, लिख सकता हूँ मैं। अब देखो आपका 3 तो कॉमन आ रहा है, 3 तो कॉमन आ रहा है, ठीक है, लेकिन 2 अलग है। तो यानी हमारा जो एलसीएम हो जाएगा डिनोमिनेटर का, हर का, वो कितना हो जाएगा? 7 या 21 है ना, और 21 का डबल, 21 का डबल कितना होता है? 42। 21 का डबल कितना होता है? 42 होता है, 42 होता है। ठीक है, एक चीज़ का आपने और ध्यान रखना है, वो क्या रखना है? वो आपने ध्यान रखना है कि यहाँ देखो, यहाँ पे 3 था और यहाँ पे 3, तो आपने डबल बार ये मल्टीप्लाई नहीं करना है। इन दोनों 3 में से एक 3 मल्टीप्लाई होगा, और 7 ये हो गया, 2 ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो HCF आएगा 2/3, 4/7 और 5/6 का क्या आएगा? वो आएगा 1/42 आएगा। ठीक है, तो अब लास्ट क्वेश्चन जो बचता है, फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज नंबर। ठीक है, तो अब देखो 9/25, 3/20 और 15/90। तो अब देखो अगर मैं एलसीएम को, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? अच्छा, इसमें एलसीएम पूछा हुआ है, इसमें आपको क्या बोला हुआ है? ये गलती से एलसीएम हो गया है। ठीक है, ये गलती से एलसीएम हो गया। यहाँ पे आप क्या कीजिए? यहाँ पे आप HCF ही लिखिए।
फाइंड द HCF ऑफ दिस नंबर। ठीक है, अब आप देखिए अगर हमको HCF निकालना है, अगर हमको HCF निकालना है तो आपने न्यूमरेटर इसका आप LCM निकालो, न्यूमरेटर का HCF निकालो तो कितना आएगा, देखो 3, मैंने इसको 9 को लिख दिया, 3 × 3, चलो मैं इसको पूरा ही लिख देता हूँ, 15 को लिखो 5 3। अब देखिए इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, अब देखिए 25 20 और 90, 25 20 और 90 में क्या हो जाएगा, इसका HCF इसका LCM निकालिए, 25 20 और 90 का LCM क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका LCM। देखो अगर मैं चीज़ें देखता हूँ, हाँ अगर मैं 90 का 90 को देखता हूँ, ध्यान से मैं 90 का टेबल पढ़ता हूँ, तो क्या आएगा, 90 का टेबल आएगा 9, 90 का डबल 180, उसका 3 गुना कितना हो जाएगा 270, तो 270 आपका इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 450, 450 क्या होगा, इसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, लेकिन 450 आपका 20 वाले में नहीं आ जाएगा, 450। ठीक है, अब आप आगे देखिए, हाँ 450 540, ठीक है 540 भी नहीं आएगा, 540 आपका कहाँ आएगा, 540 फिर 25 वाले टेबल में नहीं आएगा, 630 25 में नहीं आएगा। ठीक है, ओके ठीक है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 450 इसमें आ जाएगा, 90 के टेबल में आ जाएगा, 25 के नहीं आ जाएगा, 630 का भी यही है, 630 आपका कहाँ आ जाएगा, 630 इसमें भी नहीं आएगा, 20 वाले टेबल में भी नहीं आएगा, 25 में भी नहीं आएगा। ठीक है, 90 में 720, ये आपका 20 से डिवाइड हो जाएगा, 25 से नहीं होगा, 810 आपका यहाँ से भी ये डिवाइड नहीं होगा, अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 80 ये 40.5, ठीक है नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो 900, यस 900, अब आपका 900 क्या है, 900 आपका ऐसा नंबर है जो 25 में भी आएगा, 20 में भी आएगा और 90 में भी आएगा, और आप इसको काट दो तो इसका आंसर कितना आएगा 1/300 आएगा। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन थी, लेकिन आपने ध्यान रखना है, अगर आप प्रीवियस वीडियो सारी देखेंगे तो आपको यहाँ से मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ तो आपको टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो आपको प्रीवियस जितनी भी वीडियो है वो सारी देखनी है ना, फिर आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे ना, उसमें मैंने बेसिक सब कुछ बताया हुआ है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। चलिए तो यहाँ पे हम वीडियो ख़त्म करते हैं, और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं UPSC CSC HPS HP Allied सर्विसेज CGL CDS NDA पटवारी आर्मी पुलिस JBT TGT और हिमाचल प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम होंगे E1 सेंटर के, जैसे आपके आर्मी GD का होता है, तो उसके लिए जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप हमको कॉल कर सकते हैं। हमारा एड्रेस यहाँ पे दिया गया है, 2nd फ्लोर कोटरानाला चौक, सोलन, हिमाचल प्रदेश। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।